हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का संस्कृति सागर 2.0 में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में संस्कृत संख्याएं को देखने वाले हैं। आइए समय नष्ट न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक जो होता है उसको एकः, एकम, एका भी कहते हैं। दो को कहते हैं द्वौ, द्वे, द्वे। तीन को कहते हैं त्रयः, त्रीणि, तिस्रः। और चार को कहते हैं चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। पाँच को कहते हैं पंच, छः को कहते हैं षट्, सात को कहते हैं सप्त, आठ को कहते हैं अष्ट या अष्टौ, नौ को कहते हैं नव, 10 को कहते हैं 10। आइए आगे देखते हैं कि 11 को क्या कहते हैं। तो 11 को एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश। ये ध्यान देने वाला बात है कि 16 को षोडश कहते हैं, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 20 को बिसंती। ठीक, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि 10 को कहते हैं 10, 20 को कहते हैं बिसंतीह। ठीक, 21 को कहते हैं एक बिसंतीह, 22 को कहते हैं द्वाविसंती, 23 को कहते हैं त्रयोविसंती, 24 को कहते हैं चतुर्विसंती। ठीक, देखिए 25 को कहते हैं पंच विसंती, पंच विसंती। और उसके बाद 26 को कहते हैं षड विसंती, 27 को कहते हैं सप्त विसंती, 28 कहते हैं अट्ठा विसंती, अष्टा विसंती। ठीक, और 29 को कहते हैं नौ विसंती, 30 को कहते हैं त्रिंशत। यानी 10 को बोलते हैं 10, 20 को बोलते हैं विसंती, जबकि 30 को बोलते हैं त्रिंशत। ठीक है, 31 को कहते हैं एक त्रिंशत, 32 को कहते हैं द्वात्रिंशत, और 33 को कहते हैं त्रय त्रिंशत, 34 को कहते हैं चतुर्त्रिंशत, 35 को कहते हैं पंच त्रिंशत, और 36 को कहते हैं षट त्रिंशत, 27 को कहते हैं सप्त त्रिंशत, और 37 को, और 38 कहते हैं अष्टा त्रिंशत। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि 39 को कहते हैं नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत। चत्वारिंशत का मतलब होता है 40, एकोन का मतलब होता है कि एकोन का मतलब होता है एक कम। ठीक, तो 40 में से एक कम यानी 39 हो जाएगा, या इसको आप नवत्रिंशत भी बोल सकते हैं। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। आइए 41 को देखते हैं कि 41 को क्या कहते हैं। तो 41 को कहते हैं एक चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत। 42 को कहते हैं द्विचत्वारिंशत, और 43 को कहते हैं त्रिचत्वारिंशत। 44 को कहते हैं चतुर्चत्वारिंशत। 45 को कहते हैं पंचचत्वारिंशत, और 46 को कहते हैं षट्चत्वारिंशत। 47 को कहते हैं सप्तचत्वारिंशत। 48 को कहते हैं अष्टचत्वारिंशत या अष्टाचत्वारिंशत। ठीक, और फिर आ गया 49, 49 को कहते हैं नवचत्वारिंशत या एकोनपंचाशत, यानी 50 में एक कम यानी 49, और 50 को बोलते हैं पंचाशत। ठीक है, 51 कहते हैं एक पंचाशत, 52 कहते हैं द्विपंचाशत, और 53 कहते हैं त्रिपंचाशत, और 54 कहते हैं चतुरः पंचाशत। ठीक, आइए 55 को क्या कहते हैं, तो पंच पंचाशत, और 56 को कहते हैं षट पंचाशत, 57 को कहते हैं सप्त पंचाशत, 58 कहते हैं अष्ट पंचाशत, और 59 को कहते हैं नौ पंचाशत या एकोनषष्टि। ठीक ना, षष्टि होता है 60 को, तो 60 में से एक कम हो जाएगा, तो एकोनषष्टि यानी 59। ठीक, अब देखिए
61 को क्या कहते हैं तो एक षष्ठी, और 62 कहते हैं द्विषष्ठी है, और उसके बाद 63 कहते हैं त्रिषष्ठी, और उसके बाद 64 कहते हैं चतुरः षष्ठी, और उसके बाद 65 कहते हैं पंचषष्ठी, 66 कहते हैं षटषष्ठी, 67 को कहते हैं सप्तषष्ठी, 68 कहते हैं अष्टषष्ठी, और उसके बाद 69 को कहते हैं नवषष्ठी या एकोन सप्तति। सप्तति का मतलब होता है 70, एकोन सप्तति अर्थात हो जाएगा 59। ठीक, उसके बाद 70 कहते हैं सप्तति, 71 कहते हैं एक सप्तति है, और 72 कहते हैं द्विसप्तति, 73 कहते हैं त्रिसप्तति, 74 कहते हैं चतुः सप्तति, और 75 कहते हैं पच सप्तति, और 76 कहते हैं षट सप्तति, 77 कहते हैं सप्त सप्तति, और 78 कहते हैं अष्ट सप्तति, और 79 को कहते हैं नौ सप्तति या एकोनाशीति, एकोनाशीति। ठीक, ये संधि विच्छेद हो जाए, एकोन धन अशीति यानी एकोनाशीति। 80 को कहते हैं, 80 कहते हैं अशीति, अशीति मतलब 80। ठीक, आइए 81 को देखते हैं कि 81 क्या कहते हैं तो 81 कहते हैं एकाशीति है, एकाशीति। उसके बाद 82 को कहते हैं द्वैशीति, और 83 कहते हैं त्रयशीति, और 84 कहते हैं चतुर्शीति, 85 कहते हैं पंचाशीति, 86 कहते हैं षडशीति, 87 को कहते हैं सप्ताहशीति, 88 कहते हैं अष्टाशीति, 89 कहते हैं नवाशीति या एकोननवति, 90 को कहते हैं नवति। ठीक, 90 को क्या कहते हैं नवति। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि 91 को क्या कहते हैं एक नवति, 92 को कहते हैं द्वैनवति, 93 को त्रिनवति, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 का होता है षडवति, और उसके बाद 97 का होता है सप्तनवति, 98 का होता है अष्टनवति, 99 का होता है नवनवति या एकोनशतम। तो शतम का मतलब होता है 100, शतम का मतलब क्या होता है 100 होता है 100, और एकोनशतम का मतलब हो जाएगा 99। ठीक है, आइए कुछ अगला भी देख लेते हैं कि मतलब कि 1000, 10,000, 1 लाख को क्या कहते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 1000 को कहते हैं सहस्त्रम, जबकि 10,000 कहते हैं अयुतम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख कहते हैं नियुतम या प्रयुतम या दक्ष, मतलब 10 लक्षम। ठीक, 1 करोड़ कहते हैं कोटि, 10 करोड़ को कहते हैं 10 कोटि है, 1 अरब को कहते हैं अरबुदम, 10 अरब को कहते हैं दशार्बुदम, 1 लाख को कहते हैं खरवम, 1 लाख को कहते हैं खरवम, 10 खरब को कहते हैं 10 खरवम, 1 नील कहते हैं नीलम, 10 नील को कहते हैं 10 नीलम, 1 पदम को कहते हैं पदमम, 10 पदम को कहते हैं 10 पदमम, 1 शंख कहते हैं शंखम, जबकि 10 शंख कहते हैं 10 शंखम, और उसके बाद महाशंख को कहते हैं महाशंखम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल अर्थात संस्कृति सागर 2.0 को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ इस वीडियो को ये अंत करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।